रोज़ मेरे हिसाब से हम 100 से तकरीबन ज़्यादा ही पेशेंट देखते हैं जिनको हाई बीपी या फिर हाई शुगर पाई जा रही है रोज़। पंजाब के किसानों में है, हरियाणा के में? हर किसानों में, हर जगह के, हरियाणा के भी, यूपी के भी, जहाँ से भी आए हैं किसान जिनकी उम्र अराउंड 70 से 80 है या 60 से ऊपर है, सबको कोई ना कोई दिक्कत ऐसी आ रही है। प्लस यहाँ पे हमारे पास आपको पता होगा कि खारा पानी चल रहा है वहाँ पे, तो खारे पानी से पूरे शरीर में दाग पड़ रहे हैं, कभी खाज की दिक्कत हो रही है, स्किन की दिक्कत हो रही है। तो हमने डर्माटोलॉजिस्ट भी जो हैं डॉक्टर्स, वो भी हमारे कॉन्टैक्ट में रख रखे हैं सो दैट वो गाइडेंस दे सकें हमें। सर ये कोई एनजीओ नहीं है, ये सारा वॉलंटरी काम है। किसी से भी किसी तरीके की भी हेल्प डॉक्टर स्वयं नहीं ले रहे हैं, सारा कुछ खुद से है, उनका खुद की जो सैलरी है उससे वो सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, और हम उनका साथ दे रहे हैं। किसी भी तरीके की बाहर से कोई भी हेल्प नहीं आ रही है, सिर्फ हम डॉक्टर्स हैं जो पंजाब से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और सर के साथ जुड़ रहे हैं और हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये एसोसिएशन का नाम है 5 रिवर हार्ट। पंजाब है ना, तो पंजाब, तो उससे हमने नाम रखा है 5 रिवर हार्ट एसोसिएशन, जिसमें हमारे हेड हैं डॉक्टर स्वयमान, और हमारे साथ हज़ारों डॉक्टर्स हैं, एक नहीं दो नहीं, हज़ारों ही डॉक्टर्स हैं। यहाँ से भी हैं, यूएस से भी हैं और कई और जगह से जुड़े हुए हैं जो हमारे कांटेक्ट में पहले थे। जो यहाँ पे नहीं है वो भी टेली कम्युनिकेशन के हिसाब से हमें टेलीपैथी दे रहे हैं पेशेंट्स को। यहाँ पे बहुत बढ़िया गाइडेंस भी मिल रही है, जिस हिसाब से जिस फील्ड की गाइडेंस पेशेंट को रिक्वायर्ड है वो सारी मिल रही है अलग अलग डॉक्टर्स के। सरकार से विनती है इस चीज़ की कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी बिल वापस ले लें, क्योंकि ये तो यहाँ से जाने नहीं वाले हैं और हम भी यहाँ पे डट के खड़े हैं इनके साथ। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे और किसान शहीद ना हो, 500 से तकरीबन ज़्यादा किसान यहाँ पे शहीद हो चुके हैं और हम नहीं चाहते कि और हों। हम अपने बेबे बापू को इस तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते। मेरा नाम डॉक्टर रमनजोत कौर है और मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। रमन जी, ये आप यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है, तो आप किस तरह से हेल्प कर रहे हैं किसानों की? बिल्कुल सर, यहाँ पे डॉक्टर स्वयमान सबको अभी तक पता चल चुका है डॉक्टर का, जो कैलिफोर्निया से आए हैं या न्यू जर्सी से आए हैं, तो उनके साथ हमने एसोसिएशन बनाई है। एक वॉलंटरी सर्विस है, नवंबर में हमने शुरू की थी और अब 8वां महीना चल रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवा चल रही है। सब टिकरी बॉर्डर पे, पिंड कैलिफोर्निया, जो टिकरी बॉर्डर पे हमारा बस स्टैंड है उसको हमने पिंड कैलिफोर्निया का नाम दिया है, जहाँ पे हमारी ओपीडी है, हमारा बाकी की सुविधाएं सारी वहाँ पे अवेलेबल हैं। सर यहाँ पे सिंघू बॉर्डर से और बाकी हर बॉर्डर से हमारे पास पिंड कैलिफोर्निया में हर तरह के पेशेंट्स आते हैं और हम उनको देखते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग भी करते हैं, फ्री मेडिकेशंस की सुविधाएं हैं, फ्री ब्लड शुगर टेस्ट होता है, फ्री बीपी मॉनिटरिंग की जाती है एवरी डे। कोई मेजर दिक्कत आ जाए, जैसे कोई ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है हॉस्पिटल, जिसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हम तो हॉस्पिटल में भी कांटेक्ट कर रखा है बहादुरगढ़ में, जहाँ पे जाके वो इलाज करवा सकते हैं और वो भी आधे रेट पे करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। जो किसान आ रहे हैं किसान आंदोलन में, किस तरह के उनको जो मतलब रोग हैं जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं, दवा देते हैं? देखिए, सारे हमारे बुज़ुर्ग, पंजाबी में हम कहते हैं बेबे बापू कहते हैं हम, है ना, हमारे माता पिता जैसे हैं, हमारे दादी दादा जैसे हैं, सारे बैठे हैं, इस उम्र में बैठे हैं। मौसम बदल रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे इस उम्र में बीपी और शुगर की है, जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। तो हम किसानों से बात करते हैं, हाँ जी, तो वो ये कहते हैं कि हमको कोई बीमारी होती नहीं है, हम तो धूप में काम करते हैं, सर्दी में काम करते हैं, हमको ना कोरोना हो सकता है ना शुगर हो सकता है। सर, ये हम इसको जज्बा ही कह सकते हैं। कुछ चीज़ें मेडिकल चीज़ों से भी ऊपर होती हैं और उसको हम जज्बा कह सकते हैं। हम खुद भी जब उनको पूछते हैं और उनका बीपी हाई होता है, जैसे अभी डॉक्टर स्वयमान बीपी चेक कर रहे थे किसी का, यहाँ पे हेड है हमारे, तो 200 से तकरीबन ऊपर आया है, तो फिर भी वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जज्बा ही है। जिस तरह से कोरोना की महामारी चल रही है पूरी दुनिया में, तो खतरा नहीं है किसानों को जिस तरह से इकट्ठा रहते हैं ये? अभी 3rd वेव आने वाली है, 2 गज की दूरी रखें, हाँ जी, मास्क लगाएं, लेकिन किसान इन तरह का कोई यूज नहीं करते। बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि
ये हम पुरानी खुराक ही बोल सकते हैं, पंजाबी में हम खुराका कहने जी पुरानियां खादियां हुई ने ਉਹਦਾ ही मिरेकल कह सकते हैं आप। बिल्कुल ये चीज़ हमने भी देखी है कि कई बार जब थोड़ा बहुत भी बुखार या कुछ आ जाता है, हमें होता है कि हम पूछते हैं कि आपने वैक्सीन लगवा रखी है कि नहीं। आधे से ज़्यादा वैसे वैक्सीन लग चुकी है क्योंकि हमने वहाँ पे कैंप लगाया था टिकरी बॉर्डर पिंड कैलिफोर्निया में, तो आधे से ज़्यादा किसानों ने वैक्सीन लगा ली है। तो ऐसी कोई दिक्कत खास नहीं आई है, हमने कोई ऐसा लक्षण नहीं देखा किसी में अभी तक कोविड का जिसको हम नाम दे सके कोविड और वहाँ से क्वारंटीन कर दें, तो ऐसा कोई लक्षण नहीं देखा। हमें अच्छे से पता, वी आर वेरी वेल वर्स्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवर पंजाबीज, आवर सिख कम्युनिटी। हम आज हमारी दिक्कत है, आज हम तकलीफ़ में हैं, हमारे बाकी भी किसान भाई अलग अलग जगह से यहाँ पे आके बैठे हैं, हम उनके लिए भी बैठे हैं, वो हमारे लिए बैठे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि हमने हारना नहीं सीखा। ये चीज़ ना तो कभी हमारे ब्लड लाइन में ही कह सकते हैं, ये चीज़ हमारे ब्लड लाइन में ही नहीं है हारना। हम यहाँ पे बैठ के जब तक हो सकता है अपनी मांगे आगे रखेंगे, सरकार से पीसफुली प्रोटेस्ट करके रिक्वेस्ट करेंगे। पहले दिन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो चीज़ है कि हमने एक चीज़ ठान ली है तो हमने वो करनी ही करनी है, और वो अगर हमारे और सबके हक में है तो उस चीज़ के लिए लड़ना हमारे खून में ही है। कुछ लोग कहते हैं कि जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, हाँ जी, जिसको कनाडा से बहुत बड़ी एड मिल रही है, अच्छा, बाहर से सहायता मिल रही है, अच्छा, ऐसे आरोप लगाते हैं कुछ लोग। सर ये सबकी सेवा भावना ही है। अगर कोई आके खुद से यहाँ पे वॉलंटरीली काम करना चाहता है, जैसे डॉक्टर स्वयंमान हैं जो यहाँ पे वॉलंटरीली काम कर रहे हैं, हमने आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिया है इस एसोसिएशन में, तो ये हमारी खुद की भावना है। अगर कोई भी आके सामने सेवा करना चाहता है, वो फंड्स देना चाहता है या लंगर की सेवा करना चाहता है, मेडिकेशंस की सेवा करना चाहता है, तो वो उनकी मर्ज़ी है। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे अलग अलग एसोसिएशंस बांट रखी है जिनको फंड्स आ रहे हैं और वो यूज़ कर रहे हैं या फिर अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल टीम में कितने डॉक्टर हैं आपके यहाँ पर, एम्बुलेंस कितनी है, आपके अस्पताल कौन-कौन से जहाँ पहुँचाते हैं मरीजों? हाँ जी, दिल्ली में हम जहाँ पे भी जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ से मैंने आपको बताया कि सारे पेशेंट्स आते हैं। तो कई पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि वहाँ पे एम्बुलेंस की दिक्कत है, तो हम एम्बुलेंस अरेंज करवा के वहाँ पे भेजते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं हमारे, अलग अलग बॉर्डर्स पे हर तरह के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। बाकी मैंने आपको बोला टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा हम दूर बैठे डॉक्टर से भी बात करते हैं और यहाँ पे मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई भी किसी भी तरीके की सुविधा उनको चाहिए मेडिकल रिलेटेड जो हॉस्पिटल में हो सकती है पूरी, या फिर कोई टेस्ट है या ब्लड टेस्ट है या कुछ भी है टेस्ट, तो वो भी हम सुविधा करवाते हैं। हम पीसफुली बैठे तो हमें ये चीज़ कैजुअली नहीं लगती है। आज तक ये चीज़ हमें नहीं लगता कोई इम्प्रूवमेंट आई है इस चीज़ में कि थोड़ा सा भी सरकार ने सुना हो और हमें लगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट आई है। आज भी हमारे बुजुर्ग नीचे ही बैठे हैं, पहले दिन भी नीचे ही बैठे थे, गर्मी में भी बैठे हैं, सर्दी में भी बैठे हैं। अब स्टॉर्म्स चल रहे हैं, इतनी दिक्कत हो रही है, टेंट्स फट चुके हैं, घर जल चुके हैं, तो इतनी दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी हमारे किसान यहाँ पे बैठे हैं। तो हमें नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की हेल्प हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है अभी तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू।